आपका स्वागत है एक्सप्लोरर्स ब्लॉक के एंगुलर सीरीज में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर, जो कि एंगुलर के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में से एक है। क्योंकि ये सीरीज हम लोग हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं और शायद आपको दिक्कत ना हो। अगर इंग्लिश में भी होती है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इंग्लिश में भी ये सीरीज बना के दे दूँगा। तो बेसिकली बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा ये चीज़ समझ में आती है, इसलिए मैंने हिंदी में ये चीज़ स्टार्टिंग किया है। तो आज हम सीखेंगे डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग में हमें हमारे टाइप स्क्रिप्ट, कोड कंपोनेंट और एचटीएमएल टेम्पलेट व्यू को आपस में कनेक्ट करने की सुविधा देता है ये डेटा बाइंडिंग। अब डेटा बाइंडिंग है क्या एक्चुअल में? एंगुलर में डेटा बाइंडिंग क्या है? डेटा बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टाइप स्क्रिप्ट कंपोनेंट एंड एचटीएमएल टेम्पलेट। जैसे मैंने पहले कहा, सेम उसी चीज़ को मैं फिर से कह रहा हूँ। डेटा बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टाइप स्क्रिप्ट कंपोनेंट एंड एचटीएमएल टेम्पलेट। और ये बहुत ही ज़रूरी फीचर्स है, बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। बिना इसके आप एंगुलर में कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें ये डेटा बाइंडिंग क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि हमें डायनेमिक यूआई बनाना होगा, तो वहाँ पे काम आएगा। यूजर एक्शंस को हैंडल करने के लिए होगा। सपोज दैट आपके पास बटन्स है, उस बटन्स पे आप क्लिक करेंगे, कुछ और इंटरेक्शंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा बाइंडिंग से बहुत ही आसानी से हो जाता है। और कंपोनेंट और व्यू में दो तरफ कम्युनिकेशन के लिए होता है। अब ये क्या होता है, जैसे आपका टाइप स्क्रिप्ट है और एचटीएमएल फाइल है, इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है कि आप टाइप स्क्रिप्ट से कुछ देते हैं कोई कमांड, तो वो वर्क करता है और वो आपके एचटीएमएल पेज में शो करता है। तो जहाँ व्यू है वो व्यू आपका एचटीएमएल पेज है जो यूजर्स को दिखता है। टाइप्स ऑफ द डेटा बाइंडिंग, ये कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये एक्चुअल में? तो बेसिकली ये चार प्रकार के होते हैं। इंटरपोलेशन, जो कि एक कर्ली ब्रैकेट होता है। ये जो ब्राना ब्रैकेट है इसको आप छोड़ दें, दो कर्ली ब्रैकेट है, इस पे ध्यान दें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है, इवेंट बाइंडिंग होती है और टू वे डेटा बाइंडिंग होती है। मैं इस चारों चीज़ों को अभी करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो हम चलते हैं वीएस कोड में, जहाँ पे मुझे ये चीज़ करना है और आपको दिखाना है वो चीज़ कि वो कैसे करता है। तो पिछली बार जैसे जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, अगर आपको देखना होगा कि ये कैसे कंपोनेंट बनाते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो आइए हम इसको एक बार रन भी कर लेते हैं, देखते हैं कैसा यूजर इंटरफेस दिख रहा है हमें। तो रन करने के लिए आपको एनजीएस करना होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन करने में। क्योंकि मेरे ऐप कंपोनेंट में मेरा होम पेज में कुछ है नहीं कोई डेटा, तो मैं उसको एक बार देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐप को, होम पेज को जो है उसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं होम में लिख देता हूँ h2 टैग लेकर होम इज हियर। ओके, अब इसको रन करते हैं। अभी मैंने इसको सेव किया और इसको रन किया। अभी देखते हैं यहाँ पे आ रहा है। ये रहा मेरा होम से जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं यहाँ पे, होम इज हियर। अब मुझे इसमें देखना है कि डाटा बाइंडिंग ये कैसे वर्क करेगा। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। जैसे अगर मैं कोई टाइटल यहाँ पे ले लेता हूँ, टाइटल, जैसे ये है मेरे पास। अब इस टाइटल को मुझे होम में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? मैं कोई टैग ले लेता हूँ, जैसे मैंने बताया था कर्ली ब्रैकेट लेंगे, उसमें टाइटल को पेस्ट करेंगे, इसको सेव कर देंगे।
यहाँ पे आ गया माय नेम इज वर्स। सो बेसिकली जो भी चीज़ें आपकी टीएस में है, सपोज दैट मैं और भी चीज़ें लूँगा, जैसे लास्ट नेम, लास्ट नेम को भी मैं इसी टाइप से ले लेता हूँ। चलिए हो गया वर्स खान। अब लास्ट नेम को भी हम इसी तरीके से लेंगे। आपको जो भी एचटीएमएल टैग में आप कहीं पे भी देना चाहते हैं, जैसे आपको पी में देना है, आप पी टैग लेकर उसमें दे सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, लेकिन अगर आप वैसे ही करेंगे तो वो आएगा ही नहीं डेटा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, देखते हैं पी टैग में। तो इसको जूम कर देता हूँ, ये देखेंगे वर्स खान दिख रहा है। तो ये इंटरपोलेशन है, जब भी इंटरपोलेशन यूज करना होता है तो हम कर्ली ब्रैकेट के थ्रू यूज कर लेंगे, और ये बहुत ही आसान है। अब हम सीखते हैं थोड़ा सेकेंड, जो कि है मेरे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली सपोज दैट आपके पास कोई इमेज है और इमेज का यूआरएल मेरे पास यहाँ पर है, और मुझे इसको यहाँ पे यूज करना है। अब क्या करेंगे इसमें, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आएंगे एलटी में हम दे देंगे इमेज, या फिर कोई भी, जैसे आपका अगर आप हेडर पे यूज कर रहे हो या लोगो यूज कर रहे हो तो आप वहाँ पे इसको ऐसे एलटी में दे देंगे। और जो मेरा एसआरसी है, एसआरसी के अंदर हम इमेज को कॉल करेंगे। इमेज हमारा यहाँ पे, इमेज के अंदर हम जो यूआरएल होता है हमारा, वो यूआरएल हम इमेज में रखेंगे। तो जब भी हम इस तरह इसको बाइंड करेंगे तो इमेज का जो टाइटल है वो ऐड हो जाएगा और ये रन करेगा, फिर उसको यहाँ पे शो करेगा। तो अभी मेरे पास कोई ऐसा यूआरएल तो है नहीं इमेज के टैग में कि जो यहाँ पर हमने दिया हो और ये शो कर रहा हो। जब भी आप कोई इमेज चीज़ों को जब आप लगाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, या पीएनजी हो गया, जेपीजी हो गया, तो ये सब इसी तरीके से आएगा। मैं कोशिश करता हूँ एक बार उसको भी लगाने की, ये मुझे इमेज चाहिए होगा। वैसे भी मेरे में कोई इमेज है नहीं तो कोई बात नहीं। आप जब भी कोई पाथ देंगे तो इस तरीके से पाथ देंगे। कभी भी क्या होता है कि एसेट्स करके भी आप ऐसे दे सकते हैं पाथ, और जैसे आपका लोगो डॉट पीएनजी है और उस पीएनजी को इस तरीके से आप कॉल कर लेंगे, और एसेट्स को इस तरीके से आप राइट क्लिक करेंगे और रिवील फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी रखनी होगी इमेज आपको आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपके किसी भी फोल्डर में कोई इमेज हो, तो जैसे मेरे पास अभी ये है तो मैं इसको बैक जाता हूँ एक बार फिर से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं छोटा सा रीनेम कर दूँगा, जैसे मैं ए कर देता हूँ, क्योंकि ये हो गया अब ए डॉट जेपीजी। उसके बाद इसको हम रन कराएंगे, सेव करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ये काम करता है, बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि मेरे पास इमेज जो है वो बड़े में है, इस वजह से इस तरीके से आ रहा है। आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप होम में आकर इमेज को डायरेक्टली हाइड भी दे सकते हैं, जितना भी आपको देना हो। हाइड जैसे 200 px दे सकते हैं, चेक करते हैं, इस तरीके से आएगा। इसकी आप विथ भी ऐसे ही कंट्रोल कर लेंगे। और जो लोगो है आप एलटी, जब भी आपके पास कोई इमेज यूआरएल नहीं होगा तो ये इस तरीके से आएगा। और जो भी आप देते हैं, जैसे अभी मेरे पास लोगो का है तो मैंने लोगो दे दिया। अगर आपके पास ट्विटर का है तो आप ट्विटर का भी ऐसे ही देंगे। और बट इसका यूआरएल जो है, जैसे इसको आप इमेज 1 इमेज 2 कर सकते हैं, या फिर आप इसको एरे में रखकर उसके बाद 1 बाय 1 कॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। लोगों को आप चेंज करते रहेंगे, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा पाथ नहीं आ रहा है, कौन सा इमेज नहीं आ रहा है। सीधे हम उस इमेज के यूआरएल पे जाएंगे और उसको देखेंगे, उसको फिक्स करेंगे। इसलिए हमें लोगों का ये टाइटल देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टाइटल आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक का हो, सोशल मीडिया का हो, तो आप दे दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्टिकुलर थिंग्स को आप बस चेंज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे करते हैं। थर्ड हम चलेंगे इवेंट बाइंडिंग की तरफ। इवेंट बाइंडिंग
बहुत ही आसान है। सपोज दैट आपके पास कोई बटन है, मेरे पास है अभी जैसे अलर्ट का। पिछली भी वीडियो मैंने इसको बताया था शायद, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कवर कर देता हूँ। और जो भी मेरा अलर्ट का एक हम वो ले लेते हैं मैं अभी। इस वजह से एरर दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास है नहीं टीएस में। ये हम यहाँ पर जाएंगे, इसको पेस्ट करते हैं अलर्ट, और करते हैं, रन करते हैं। अलर्ट का बटन है इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कलरफुल नहीं है और जो इमेजेस है मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, या फिर इसको कमेंट कर देते हैं। और एक AR टैग लेकर और एक HR टैग ले लेते हैं। तो टैग ले लेते हैं और थोड़ा इसमें क्लास भी अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैंने इसको कुछ चीज़ें हैं, मैं इसको सबमिट ले लेता हूँ प्राइमरी पे। अब इसको रन करते हैं एक बार और, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे ये अलर्ट आ रहा है इसी तरीके से ये काम करेगा। मेरे पास कुछ CSS में आई थिंक कोई चीज़ें होंगी, या इसी वजह से कलर उसका चेंज हो रहा है। तो प्राइमरी है इसलिए हमेशा वो ब्लू में दिखाना चाहिए। नाउ इट्स वर्किंग फाइन। हेलो आई एम इवेंट बाइंडिंग, इस तरीके से। नाउ मुझे फोर्थ बताना है। जैसे फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ मतलब लास्ट वन जो हमारा है वो है टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, कंपोनेंट और टेम्पलेट दोनों में डेटा सिंक करता है। इसके लिए फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा मुझे, तभी ये वर्क करेगा। अब इसको इंपोर्ट भी करेंगे, लेकिन पहले एक इनपुट हम बना लेते हैं। जैसे इनपुट टैग ले लेंगे, ये रहा इनपुट टेक्स्ट, इट्स ओके। मैं प्लेस होल्डर भी ले लेता हूँ, इंटर, ये हो गया इंटरनेट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये तो हो गया, लेकिन अभी हम मेरा एक दिक्कत है क्योंकि मैंने जी मॉडल को कॉल किया है। जी मॉडल को हम रखेंगे ऐसे। यूजर नेम करने के बाद, क्योंकि ये मेरे पास मॉडल है नहीं, मॉडल मुझे इसको करना पड़ेगा। इसको हम करते कहाँ हैं ये भी मैं बता देता हूँ, आपको इजी पड़ेगा। जब भी हम करेंगे इसको ऐप मॉड्यूल में आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा, एनजी मॉड्यूल। तो मुझे यहाँ पे एनजी मॉड्यूल को देना पड़ेगा, बिना इसके वर्क नहीं करेगा ये। अभी क्योंकि मेरे TS में मैंने डिफाइन नहीं किया होगा, यहाँ पे TS में डिफाइन कर देते हैं यूजर नेम, और ये इसका मुझे टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा, कौन से टाइप का है ये। इसको एनी कर लेता हूँ और इसको इसके इक्वल कर देता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के लिए आपको कंट्रोल के और इसको प्रेस करना होगा, तब ये सेव हो जाएगा। आफ्टर दैट ओपन द ब्राउजर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम, लेकिन ये मैंने टाइप तो किया, लेकिन ये शो कहाँ करेगा। शो करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास
होम में यूजर नेम है, तो यूजर नेम को हम इंटरपोलेशन के थ्रू कहीं पे कॉल कर लेते हैं। जैसे कॉल करते हैं हम लोग H1 टैग में, तो इसका कुछ डिजाइन भी करते हैं तो टेंजर और सेव करते हैं और इस तरीके से ये शो करेगा। थोड़ा साइड में आ रहा है तो सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट लव हेयर इस तरीके से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग है। ये फर्स्ट वाला जो है ये इंटरपोलेशन है, ये इंटरपोलेशन के थ्रू आ रहा है। इमेज जो आ रहा है वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू आ रही है। अलर्ट का जो आ रहा है ये इवेंट बाइंडिंग है। और जो इसको कहते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। जब भी हम कोई टेक्स्ट देंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, इसको टू वे डेटा बाइंडिंग के थ्रू ही वर्क करता है ये। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। आने वाले वीडियो में हम एंगुलर के और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है या कोई प्रोजेक्ट आपने बना रखा है तो अगर उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो में थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस भी होगी क्योंकि नवरात्र चल रहा है। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।